सो हेलो एवरीवन। तो एक न्यूज़ काफ़ी सर्कुलेट हो रही है एंड दैट इज़ कि एसएससी का वेंडर चेंज हो गया है और काफ़ी मैं कमेंट देख रहा हूँ कि सर अब पीवाई की सीरीज़ का क्या होगा। जो आपने पीवाई की सीरीज़ चला रहे हैं तो वो क्या अब हमारे एग्ज़ाम के लिए रेलेवेंट नहीं रहेगी। ठीक है, ये आपका एक नोटिस टाइप वायरल हो रहा है जहाँ पे कि अब क्यूबेशन कंसल्टिंग जो प्राइवेट लिमिटेड है वही आपके एग्ज़ाम करवाने वाली, वही आपका एक तरह से अब क्वेश्चन बैंक सेटअप करेगी। तो पहली बात तो ये है कि पूरी तरह से भी फाइनलाइज नहीं हुई चीज़ें कि कौन आपका करेगा क्वेश्चन सेट, लेकिन ठीक है चेंज होगा कंसिडरिंग कि हाँ 100% आपका चेंज होगा एंड टीसीएस अब नहीं रहेगा। तो अब उसके बाद क्या पीवाई की सीरीज़ बिल्कुल रेलेवेंट नहीं रहेंगे, क्या हो जाएगा, जी के स्पेसिफिक मैं बात यहाँ पे करने वाला हूँ। तो दो चीज़ों को लेके बात करेंगे, व्हाट मे चेंज एंड व्हाट विल नॉट। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कस ये कर लेते हैं, छोटा सा वीडियो है कि व्हाट विल नॉट चेंज और फिर उसके बाद व्हाट मे चेंज। तो व्हाट विल नॉट की अगर बात करें तो दो चीज़ें जो चेंज नहीं होंगी, पहला तो सिलेबस क्योंकि वो एसएससी के हाथ में होता है चेंज करना, एंड दूसरा होता है आपका एग्ज़ाम पैटर्न जो अगेन एसएससी के हाथ में होता है एग्ज़ाम पैटर्न भी। ठीक है, कि किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे। फिर एग्ज़ाम पैटर्न से मेरा मतलब है कि भाई जीके में 25 क्वेश्चन आते हैं तो 25 ही आएंगे। वॉट मे चेंज, अब यहाँ पे मैंने विल नहीं लिखा है बिकॉज हो सकता है कुछ ना चेंज हो सकता है चीज़ें वैसी की वैसी ही रहें, तो ये तो बोलना गलत रहेगा कि मतलब ये चेंज हो ही जाएगा। क्या चेंज हो सकता है, मे चेंज। ठीक है, और उसके हिसाब से आपको क्या अपनी प्रिपरेशन रखनी चाहिए, बिकॉज ये मैं वीडियो इसलिए भी बना रहा हूँ बिकॉज डेली बेसिस पे कमेंट आ रहे हैं, मतलब डेली क्या, भी तो 2 दिन से ज़्यादा हो रहा है। तो वो जो मैं लाइव क्लास लिया था कल भी, तो उसमें भी बहुत सारे कि सर क्यूबेशन प्राइवेट लिमिटेड आ गया, क्यूबेशन प्राइवेट लिमिटेड आ गया, वेंडर तो चेंज हो गया, अब क्या होगा, अब क्या होगा, और चीज़ें रेलेवेंट रहेंगी कि नहीं रहेंगी। तो देखिए क्या चेंज हो सकता है। पहली चीज़ जो मुझे लगता है चेंज हो सकता है वो है पेपर का लेवल, क्वेश्चन पूछे जाने का लेवल, कि हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए, कि अगर थोड़े टफ क्वेश्चन आते हैं तो थोड़े आसान, या फिर थोड़े आसान आपको लगते हैं तो थोड़े टफ, जैसा भी हो मतलब तो लेवल चेंज हो सकता है। बाकी दूसरी चीज़ ये है कि आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट वाइज जो ब्रेकेज है, यानी ही ब्रेकेज से मेरा मतलब है कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे कि अभी टीसीएस जो क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसमें स्टैटिक जीके का थोड़ा सा ज़्यादा रोल रह रहा है, इसलिए भी रोल हमें इसका ज़्यादा लगता है बिकॉज इसके थोड़े से टफ पड़ जाते हैं क्वेश्चंस करना, क्योंकि स्टैटिक होते हैं। कहीं से भी कोई भी एकदम से नया आउट ऑफ द बॉक्स हमसे एक्सपोनेंट पूछ लेता है, ठीक है, किसी भी क्लासिकल या फिर डांस का या फिर फोक डांस का या फिर किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का, तो वो हमारे लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है। और लेकिन अभी जो मैं क्वेश्चंस का लेवल कहूँगा ये कोई मतलब स्टैटिक जीके को अगर मैं हटा दूँ, बाकी पॉलिटी ज्योग्राफी हिस्ट्री तो ना टफ साइड में है और ना ही आसान साइड में है। तो आप इस तरह के, अगर आप पीवाईक्यू से भी प्रिपरेशन कर रहे थे, या तो मेरी जो पीवाईक्यू सीरीज चल रही है उससे आप प्रिपरेशन कर रहे थे, या फिर अगर आप खुद से पीवाईक्यूज लगा रहे थे, तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आने वाला, क्योंकि ऐसा नहीं कि अभी आप बहुत आसान से पीवाईक्यूज लगा रहे हो, ठीक ठाक लेवल के ये भी है जो अभी टीसीएस पूछता चला आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ये है कि ठीक है वो ब्रेकेज बदल सकता है कि भाई स्ट्रैटेजी कैसे हो सकता है, थोड़े कम क्वेश्चन आए या फिर थोड़े से आसान क्वेश्चन आ जाएं, फिर जैसा भी हो, कि वही मैंने बताया, तो लेवल चेंज होगा। या तो किसी सब्जेक्ट पे थोड़ा सा हो सकता है ज़्यादा फोकस कर दे, साइंस से अभी उतने क्वेश्चंस थोड़े से नहीं आ रहे हैं रिसेंट टाइम से, तो हो सकता है उसका थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन कर दे, तो वो हो सकता है। तो अब इन दोनों चीज़ों के हिसाब से आपको प्रिपरेशन में कैसे चेंज करना चाहिए। तो हैविंग सेड दैट कि भाई चीज़ें अगर ज़्यादा से ज़्यादा चेंज होगा भी तो लेवल का चेंज होगा, या फिर सब्जेक्ट वाइज, या फिर हो सकता है जैसे करंट अफेयर्स है कि बहुत पुराना पूछ लेता है, कभी कभी कुछ क्वेश्चन इररेलेवेंट आपको देखने को मिल जाते हैं बहुत पुराने, तो वो ना हो, बल्कि लेटेस्ट करंट अफेयर वो पूछने लग जाए, थोड़े से ढंग के करंट अफेयर पूछने लग जाए, ये इस तरह के चेंज हो सकते हैं। तो हमें बस ये करना है कि जितने भी सब्जेक्ट हैं किसी पे हम ओवर फोकस अगर आप ये मान के चल रहे हैं, देखिए पहली बात तो ये है कि सीजीएल का जब एग्ज़ाम होगा सितंबर अक्टूबर के टाइम तक, तब तक आपके काफ़ी और एग्ज़ाम हो चुके होंगे अगर आप सीजीएल एस्पिरेंट हैं। जैसे कि अभी सिलेक्शन पोस्ट का एग्ज़ाम हो जाएगा, अभी सीपीओ का एग्ज़ाम हो जाएगा, अभी एसएससी, ठीक है, सीपीओ का तो मई फर्स्ट वीक में, सिलेक्शन पोस्ट का भी, और जेई जो एसएससी जेई का एग्ज़ाम है वो भी जून के फर्स्ट वीक में हो जाएगा। तो ये 3 एटलीस्ट एग्ज़ाम तो हो ही जाएंगे, जिससे कि आपको काफ़ी हद तक ये आइडिया लग जाएगा कि भाई किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और उस हिसाब से मैं आपको, आप उस चीज़ की चिंता छोड़ दो, अगर आप सीजीएल एस्पिरेंट हो, अगर कोई भी आ जाएगा तो एटलीस्ट इन 3 हमारे पास एग्ज़ाम का डेटा रहेगा ये एनालाइज करने के लिए कि भाई क्या चेंजेस हुए हैं, इफ़ एनी। ठीक है, अब मुझे पता है ये जो एग्ज़ाम के स्टूडेंट है वो पूछेंगे तो सर हमारा क्या फिर। तो देखिए ये सबके लिए होगा, फिर चेंज जो भी होगा सबके लिए होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि मैं जिस हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, या फिर अगर आप खुद से भी पढ़ रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जैसे कि साइंस पढ़ रहे हैं या फिर इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, कुछ सब्जेक्ट होते हैं जिनको कि कुछ सेक्शन ऑफ स्टूडेंट अगर साइंस बैकग्राउंड से नहीं है तो ठीक है हम नहीं पढ़ेंगे ये, या फिर इकोनॉमिक्स हमें समझ नहीं आती हम नहीं पढ़ेंगे। वैसे तो आपको मेरे से पढ़ने के बाद इकोनॉमिक्स ऐसा ना होना चाहिए कि समझ नहीं आई होगी, ठीक है, लेकिन फिर भी मान लेते हैं कि आपको इकोनॉमिक्स समझ नहीं आई, या फिर
कोई भी पर्टिकुलर आपको सब्जेक्ट से प्यार नहीं है उतना, तो आप वो चीज़ अब थोड़ा सा उतना अवॉइड करिएगा तो ज़्यादा सही रहेगा। यानी कि अभी के टीसीएस के क्वेश्चंस के बेसिस पे देखिए, अगेन पैटर्न नहीं बदल जाएगा, उतने ही क्वेश्चंस आने हैं। एंड बहुत ज़्यादा ऐसा भी नहीं होगा कि पॉलिटी का एक भी क्वेश्चन नहीं, ज्योग्राफी का एक भी क्वेश्चन नहीं, ऐसा भी नहीं होगा। क्योंकि देखिए, ऐसा नहीं कि जो उसने क्वेश्चन सेट कर दिया बस वही सीधे कंप्यूटर स्क्रीन पर चले गए, सीधे वही एकदम फाइनल हो गए। वो एसएससी के पास भी जाते हैं, वो उस तरह के चेंजेस करने के लिए बोलता है। तो एसएससी की नीड के अकॉर्डिंग कोई भी एग्ज़ाम, जिसको भी टेंडर मिलता है, एग्ज़ाम जो भी वेंडर होता है, वो एसएससी की नीड के हिसाब से बनाता है, जो जैसे एसएससी बोलेगा। अभी टीसीएस को बोलता होगा एसएससी, तो आप किसी और को बोलेगा। तो वेंडर वही इसलिए चेंज की जाती है कि थोड़ा सा कुछ ना कुछ चेंजेस आए, क्योंकि डेफिनेटली अगर वेंडर चेंज होगा तो कुछ माइनर चेंजेस तो होंगे थोड़े बहुत, ठीक है। तो वो थोड़ा सा चेंज होता है तो ये सही होता है कि ठीक है, एक फिक्स्ड पैटर्न पे चीज़ें नहीं मूव करती, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, तो ठीक है, उसको उतना आसानी से डिकोड करना थोड़ा मुश्किल आता है। लेकिन आप चिंता ना करो, इन 3 एग्जाम से हम लोग डिकोड कर लेंगे। सिलेक्शन पोस्ट, सीपी और जेई जो होंगे आपके आराम से, जो बैक टू बैक एग्जाम लगे हुए। और इन जो 3 एग्जाम से भी ऐसा नहीं कि पॉलिटी आपकी चेंज हो जाएगी, ज्योग्राफी कुछ चेंज हो जाएगा, हिस्ट्री में कोई नया कुछ बैटल ऑफ पानी, फर्स्ट बैटल ऑफ पानी तो 1526 में हुआ था, तो भाई वो 1536 में हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा, ठीक है। सारी चीज़ें सेम रहेंगी। तो आप बस सभी सब्जेक्ट्स पे इक्वल फोकस बना के रखो, ठीक है। और अगर आप बैच में हो तो कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं, वहाँ पे उन्हें सारी चीज़ें होलिस्टिक कवरेज कर रखा है। या फिर अगर आप खुद से भी पढ़ रहे हो तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखो कि होलिस्टिक कवरेज करके चीज़ों को चलो। और अगर मैं पीवाईक्यू सीरीज़ भी करवा रहा हूँ, जो लोग बोल रहे हैं कि सर पीवाईक्यू सीरीज़ तो क्या रेलेवेंट रहेगी कि नहीं रहेगी, तो भाई वहाँ पे मैं ऐसा नहीं कि बस टिक करवा रहा हूँ। आपने देखा होगा कि अगर हम लोग सेल का क्वेश्चन आ रहा है तो सारा कुछ सेल के रिगार्डिंग पढ़ रहे हैं। विजयनगर से क्वेश्चन आ रहा है तो सब कुछ विजयनगर एम्पायर के रिगार्डिंग पढ़ रहे हैं, तो उससे अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो आप उसको कर सकते हैं। हाँ, कहीं ना कहीं मेरा थोड़ा सा इंक्लिनेशन होता है, जो अभी जिस तरह से अभी क्वेश्चंस पूछे गए हैं रिसेंट में, तो मैं उस चीज़ पे थोड़ा ज़्यादा ओवर फोकस करता हूँ, जो चीज़ रिपीटेडली पूछी जा रही है, और वो करना बनता भी है, ठीक है। लेकिन अब ये है कि थोड़ा सा हो सकता है कि उस चीज़ से क्वेश्चन ना पूछे जाए, मतलब उस पर्टिकुलर चीज़ है जिस पर मैं थोड़ा ज़्यादा फोकस कर देता हूँ पीवाईक्यू के हिसाब से, तो वो चीज़ ये थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन ये है कि भाई विजयनगर एम्पायर में कुछ और पूछ लेगा, क्या ज़्यादा ज़्यादा पूछेगा भाई, हैं कि किसने फाउंड किया था, कितनी उसमें डायनेस्टीज़ का विजयनगर किंगडम में रूल रहा था, थोड़ा केडीआर के बारे में पूछ लेगा, कब बैटल ऑफ तालीकोट, ठीक है, टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में पूछ लेगा, और कहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ठीक। तो आप जो भी नोट्स दिए हैं मैंने आपको, चाहे बैच में हो या फिर आप किसी बुक से पढ़ रहे हो, कहीं से पढ़ रहे हो, तो उस पर शिद्दत के साथ फेथ दिखाते हुए सारी चीज़ें आप करिए, चाहे आप बैच में हैं मेरे या फिर पीवाई की सीरीज़ में। डरने की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और रही बात जैसे कि सिलेक्शन पोस्ट का भी एग्ज़ाम होगा, तो जैसे अगेन यहाँ पे ठीक है, और जैसे फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम होगा तो उससे ही काफ़ी चीज़ें पता चल जाएंगी। पहले दिन का एग्ज़ाम होगा, दूसरे दिन का एग्ज़ाम होगा, तो उससे काफ़ी चीज़ें पता चल जाएंगी। अब ठीक है, वो बात अलग है कि हाँ, अगर सर हमारा ही पहले दिन पड़ गया, तो आप एक्सट्रीम्स में मत एकदम सोचिए कि हमारा ही पहले दिन पड़ गया, अरे तो भाई तुम्हारा पहले दिन पड़ गया तो और भी लोगों का होगा, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन से बेनिफिट मिलेगा उस चीज़ को आपको, तो उस चीज़ को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, एक्सट्रीम्स में सोचने की ज़रूरत नहीं। और खासकर अगर आप सीजीएल के एस्पिरेंट है तो बिल्कुल ही सोचने की ज़रूरत नहीं, जब तक आपका अभी चीज़ें करते रहिए। जो माइनर चेंजेस होंगे इन 3 एग्जाम से पता चल जाएंगे, वो मैं आपके साथ कम्युनिकेट कर दूंगा, उसी हिसाब से एमपीवाई की सीरीज़ में अगर नेसेसरी अगर चेंजेस रिक्वायर्ड होंगे तो वो करेंगे, नहीं तो चीज़ें ऐसे चलती रहेंगी, ठीक है। अगर कोई चेंजेस रिक्वायरमेंट नहीं होंगे तो ज़्यादा लोड नहीं लेना है। टेस्ट लगाना है कल, और जीके लाइव मॉक 4th होने वाला है कल आप लोगों का, ठीक है। 3 हो चुके हैं मॉक, यहाँ पे परमार अकेडमी ऐप पे आप आएंगे, लाइव टेस्ट के सेक्शन में ऑल इंडिया जीके क्विज 1 2 3 4, ठीक है भाई। अभी 15 मिनट के लिए खुलता था ना, तो काफ़ी लोगों के साथ दिक्कत होती कि भूल जाते थे कि भाई 12 बजे टेस्ट खुलना है, तो वो दिक्कत आ जाती थी। तो अब कोई नहीं, कल थोड़े से लंबे ड्यूरेशन के लिए इसको खोल के रखेंगे, नहीं होगा तो दोपहर 12 बजे से कुछ ऐसा कर देंगे, या फिर चलो ठीक है दोपहर 12 बजे से रखेंगे, दोपहर 12 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक, या फिर ऐसा कुछ जो भी होगा टेलीग्राम पे, जो परमार एसएससी टेलीग्राम है। और भाई टेलीग्राम से याद आया, जो क्विजेज़ होती रहती हैं प्लीज़ उनको अटेम्प्ट करते रहा करें, ठीक है। अब क्विज़ तो इसमें परमार एसएससी टेलीग्राम में नहीं होती, क्विज़ के लिए अलग से आपका ग्रुप बना दिया है, दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो मैं आपको बता दूंगा कि 12 बजे से कितने बजे तक खुला रहेगा, लेकिन आप कोशिश करिएगा कि अगर 12 बजे ही अटेम्प्ट कर सकें, ठीक है। लेकिन हाँ, एटलीस्ट 1 घंटा तो खुला ही रहेगा, और 1 घंटे खुले रहेगा मतलब ही नहीं, 1 घंटे का टाइम मिलेगा आपको, टाइम उतना ही मिलेगा 10-15 मिनट जितना भी आपको मिलता है। ये 15 मिनट मिला तो पहले में, फिर दूसरे में 10 मिनट, फिर 15 मिनट ही मिलेगा, बिकॉज थोड़ा सा 10 मिनट थोड़ा कम टाइम पड़ गया था दूसरे वाले टेस्ट में। एंड बहुत लोगों ने इसको अटैम्प्ट किया था, एंड बहुत उम्दा रिस्पॉन्स आया, और सोल्यूशन इसके ज़रूर देखिएगा जो भी यहाँ पे टेस्ट पढ़ रहे हैं। तो कल रेडी हो जाइए, और देखते हैं कि भाई कल वाला जो टेस्ट है ऑल इंडिया जी के लाइव टेस्ट 4th,
उसमें कौन बाजी मारता है। अगर आप ये एक रूटीन बना लीजिए, भाई मैं चाहता हूँ आप एक रूटीन बना लें, भाई जो क्विज़ पढ़ रही हैं उसका आप एक रूटीन बन जाएगी, सुबह उठ के या फिर कभी भी खाने के पहले, खाने के बाद टहलते हुए 15 मिनट दे दिया, 15-20 मिनट, ठीक है। संडे को एक क्विज़ अटैम्प्ट करना है, तो एक रूटीन आप बना लेंगे ना, उसी से बहुत बहुत कंपाउंडिंग इफेक्ट इसमें काम करता है और बहुत आपको बेनिफिट इससे मिलेंगे। ऑलराइट, तो आई होप ये थोड़ा सा आपको माइंड में क्लैरिटी डेवलप करने में हेल्प करी होगी। एंड एट लास्ट, डू नॉट ट्राई टू कंट्रोल वॉट यू कैन नॉट कंट्रोल। जो तुम्हारे हाथ में नहीं उसको कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, जो तुम्हारे कंट्रोल कर ही नहीं सकते। दिमाग से तुम कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते, तुम्हारे दिमाग को लगेगा तुम कंट्रोल कर सकते हैं कि भाई ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, वो हो जाएगा तो ये हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। जब वहाँ पे होगा ना तो कुछ नहीं दिमाग फिर वो करेगा, जो होना होगा वो हो जाएगा। तो अगर वो कंट्रोलेबल है तो करो, ठीक है। तो कैसा पेपर आएगा, कैसे चीज़ें आएंगी, तो वो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। तो बहुत ज़्यादा लोड वगैरह मत लिया करो। और कल तुम लोगों को देखने को मिलेगा वीकली करंट अफेयर्स भी एक, ठीक है। वीकली करंट अफेयर करके भी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। डेली तो आप लोगों को मिलती हैं रील टाइप, ठीक है। वीकली वाला देखिएगा और थोड़ा फीडबैक दीजिएगा, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि भाई करंट अफेयर्स की अगर मान लो कि नया वेंडर आता भी और वो करंट अफेयर्स पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस भी करता है, तो हम सभी सेक्शंस में एकदम स्ट्रांग रहें और बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हो। बिकॉज डेली करंट अफेयर में कितना मिनट लगता है, 2 मिनट लगता है, 2 मिनट से भी कम लगता है ना डेली करंट अफेयर्स में। और वीकली में कितना लगेगा, 20 मिनट से भी कम, ठीक है, 20 मिनट्स से भी कम लगेगा। और मंथली करंट अफेयर में, और मंथली करंट अफेयर में हाँ, मंथली करंट अफेयर काफ़ी लोगों का ये इस बार था कि जैसे सर आपने फरवरी में डाला था, देखने में मज़ा आया, लेकिन कुछ लोगों के साथ प्रॉब्लम था, नॉट एवरीवन, कि सर रिटेन करने में। आपने नहीं देखा तो देखिएगा, काफ़ी एंगेजिंग फॉर्मेट में है वो करंट अफेयर्स। तो स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर वो थोड़ा सा रिटेन करने में मुश्किल हो रही है। बिल्कुल मैं मानता हूँ, रिटेन करने में थोड़ा सा मतलब हो रहा होगा आपको, बिकॉज काफ़ी जल्दी जल्दी करंट अफेयर मूव कर रहे हैं। तो आपको वीडियो को पॉज कर करके नोट्स बना के अगर आप करेंगे तो रिटेन बहुत लंबे समय तक रहेगा, बिकॉज इसमें एनिमेशंस वगैरह सबका यूज़ किया गया। फोटोग्राफिक जो मेमोरी होती है उसका भी थोड़ा सा ध्यान रखा गया कि भाई वीडियो के फॉर्म में अगर कोई लोकेशन है, अगर नई 5 वेटलैंड है हमारी, तो नई 5 वेटलैंड साइड को दिखाया गया आपको मैप में, वहाँ पे जा जाके कि भाई ये और उसमें काफ़ी मेहनत लगी है, वो इसीलिए की गई है सो दैट आपको रिटेन रहे। लेकिन हैविंग सेड दैट, कि काफ़ी लोगों को ये है कि सर जो जनवरी में हुआ था वैसे भी करवा दिया करिए, तो उससे स्टैटिक जीके का रिवीजन हो जाता है। बिकॉज आप एक क्वेश्चन में अगर कोई करंट अफेयर का आता है तो फिर बाकी चीज़ें भी आप उसमें ऐड ऑन करके बताते हैं, तो उससे रिवीजन हो जाता है बाकी चीज़ों का भी। तो कोई नहीं, ठीक है, मार्च से हम ऐसे कर लेंगे। अब होगा क्या, इस तरह से कर लेंगे कि भाई जो वीकली करंट अफेयर्स हैं, उस वीकली करंट अफेयर भी उसी फॉर्मेट में होंगे। तो वीकली करंट अफेयर नहीं होगा तो हम कंपाइल कर लेंगे और वो उसी फॉर्मेट में वीडियो आ जाएगा जैसे फरवरी में अभी आया था इस बार। और हम उस तरह से भी कर लेंगे जैसे मैं लिख लिख के पढ़ाता हूँ, तो सबकी हो जाएगी। तो इससे क्या होगा कि लास्ट टाइम में ये वाला तरह का जो वीडियो रहेगा जहाँ पे सिर्फ एनिमेशंस और इसका यूज़ किया, वो आपके रिवीजन के लिए स्टोर हो जाएगा। जब आपको रिवीजन करना है, क्विकली रिवाइज करना है, भाई 15 मिनट के अंदर रिवाइज करना है, क्योंकि आपको अगर करंट अफेयर अब डन है ना, तो वो रिवाइज के लिए उससे बेस्ट कोई वीडियो हो ही नहीं सकता है। क्योंकि आपको 15 मतलब नॉट 15 मिनट, क्योंकि ठीक है अगर पूरा मंथली बनेगा तो मैक्सिमम कितना बनेगा, 1 घंटे के अंदर ही हो जाएगा पूरा वो, ठीक है, 50-55 मिनट में। वही रफली अब 50 मिनट कंसिडर कर लो, उसमें आपका पूरा सब कुछ हो जाएगा आराम से, अगर आप उसको स्पीड अप करके नहीं देखते हो फिर भी। ऑलराइट, बाकी अगर आपको कोई डिमांड हो तो बताइएगा कमेंट में, उसको भी फुलफ़िल करने की कोशिश की जाएगी। एंड वही एट लास्ट में बोलूँगा कि भाई ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, आराम से जिस पेस में प्रिपरेशन कर रहे हैं, जब तक चीज़ें पुख्ता ना हो जाए तब तक फालतू में इधर उधर डेविएट होने की ज़रूरत नहीं है, आप मूव करते रहें। अब वो बात बहुत सत्य है जो मैंने बोली कि भाई जो चीज़ आप कंट्रोल नहीं कर सकते तो उस पर अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप माइंड से कोई भी चीज़ कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ठीक, थैंक यू।